जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान मैं कह रही थी वो ऑलरेडी नहीं फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मेमोरी के तौर पे रखी। तो ये लेकर आई हूँ, इसके मनी एनवेलप से मैं बनाऊंगी, मगर साइज इसका रखूंगी ये वाला, क्योंकि मेरी जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसने कहा कि अनलेस आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हो, जैसे घर के अंदर पहले सब कहते थे, उसका ख्याल उन्होंने मुझे कहा कि इतनी यूज़ ना करो, जो हल्की सी फाउंडेशन या वो लगी होती है वो भी सनब्लॉक की तरह ही एक्ट करती है। तो हेयर केयर है, उसके बारे में मैं बस एक दो बातें कहूँगी। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा गीले बालों में ब्रश ना करें, थोड़ा सा उनको ड्राई होने दें, और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ना करें। बहुत कैसे आप बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी शर्ट है, और मुझे ना इन चीज़ों में टेसल्स बहुत अच्छे लगते हैं, टेसल्स लगे हुए बहुत अच्छे। अपना ये सूट दिखा दूँ, ये भी मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, बहुत 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 पहले, लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ अपने इस ड्रेस से। ये खादी वाला है, और खादी का मैंने लिया है साइज़ 12, हालांकि मैंने उसको 10 कहा था, मगर उसने 12 दिया। खैर अच्छा, इसके ये जो इसको लेने की मेन वजह ये टेसल हैं जो इसके ऊपर इतने प्यारे लगाए हैं, डिटेल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। वीडियो स्टार्ट हो तो गई है, कर रही हूँ स्टार्ट। तो आमिर आ जाए, मैं आपको कपड़ा, कल मैं कपड़ा लेकर आई थी ये वाला, ज़रा आमिर को दूँ बाहर झूले पे रख के देख लें कैसा लगता है, बिछा के दिखा देंगे हमें। और अल्लाह करे जब तक आप लोग मेरी वीडियो देखें तब तक जंग ख़त्म हो गई हो, हर तरफ अमन व ईमान हो। दोबारा मेरा यही मैसेज है सबसे पहले कि जंग किसी मसले का हल नहीं होता, जंग मसले बढ़ाता है, दुश्मनियाँ दिलों में पैदा करता है, और जानी माली हर तरह का नुकसान होता है। हमें अपने लोगों के लिए और उनके लिए सबसे पहले बोलना चाहिए, सबसे पहले उनको आगे बढ़ाने के बारे में। उनका हाथ पकड़ने में जो पैसा खर्च होना चाहिए वो जंग में लग जाता है। थोड़ा हुआ ना तो मैंने वाकई आमिर आबिद को ना नाराज़ होना है। मैं कह रही थी और ले ले, नहीं ये पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा दूसरी तरह से आएगा साइड, इसके बाद नहीं नीचे इसके वरना हम दूसरा कपड़ा लगा लेते हैं, क्या ख्याल है ना, फिर पूरा हो जाएगा शायद। तो या नीचे जो ऑलरेडी लगा हुआ है वही लगा रहने दे, इसी का ही है ना, वो भी प्यारा है। ये मतलब ये इसके साथ मिक्स एंड मैच सा हो गया ना, नीचे ये लगा रहने दे, ऊपर वो लगा दें, है ना। ये खोलना पड़ेगा, खोलना तो आपके लिए दाएं हाथ की बात है। तो इसका मुझे कहते हैं ना मैं आबिद की बात कैसे माना करूं, जो मैं बात मान लेती हूँ ना वो गलती एंड में हो जाती है। आबिद वो कपड़ा पूरा नहीं आ रहा झूले पे, कैसे मीटर तो हम 2 और ले आएंगे, उधर जाना इतना मुश्किल लगता है ना इतनी दूर। अब तैयार होके वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मेरा हाल है बहुत ही ख़राब हुआ है। अच्छा जी, इसका तो मुकदमा ये हुआ था कि ये तो कपड़ा थोड़ा है, अब ऑल द वे जाना पड़ेगा, वहाँ लेकर आऊँगी कपड़ा। मैंने ना दिखाने थे जो मैं आपको इतने दिन से बता रही हूँ कि मैंने एम्बुलेंस जो बनवा रही हूँ, जो मैं अपने बनवाती हूँ देने के लिए। हाँ मैंने मुझे सीधा कर दिया, मैंने भी कहाँ रखा, मेरे हाथ में था, मैं दराज में रखा, अभी देख सकें मेरा। ये मैंने मेमोरी रखी हुई थी, मैंने जैन के जब ग्रेजुएशन थी ना तो उसके कार्ड्स मैंने इसमें डाल के भेजे थे, तो ये मैंने एक मेमोरी के तौर पे रखी। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना ब्लैक की दोबारा बनाऊँ, तो अभी ये लेकर आई हूँ, इसके मनी एनवेलप से मैं बनाऊँगी, मगर साइज़ इसका रखूँगी ये वाला। ये क्योंकि कार्ड का था ना तो उसका साइज बड़ा था। अब इसको ये थोड़ा फैंसी बना हुआ है, कट वट लगा हुआ है, इसको मैं स्ट्रेट ही रखूँगी इस तरह से, और साथ ये लगेगी डोरी और ये लेके देनी होगी अभी आमिर को, ताकि वो इसको इजीली बना सके। या तो अभी तो इधर एक बटन ही लगा दें, है ना, बटन भी ठीक रहेगा। तो या तो मैं इधर बटन लगवा लूँगी, मेरे ख्याल से बटन लगवा लूँ। तो ये अब मैं ये छोटे छोटे काम है जो मैं कर रही हूँ, साथ में मोमो, चाय और केचप, ये मेरी शाम की चाय होने लगी है। और मैंने सुबह जिम किया था, सुबह एक बॉइल्ड एग खाया था,
2-3 काजू और थोड़े से रेजन्स वो लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने बॉयल्ड राइस और आलू गोश्त बनाया था, वो खाया था शाम को। अब मैं ये ले रही यार ना, मैंने बहुत ज़्यादा खाया अब। खैर कोई बात नहीं, अब तो हो चुका है। तो अब ये ले रही हूँ मैं चाय के साथ। खाने के लिए मोस्ट प्रॉबेबली मैं वही जो आलू और गोश्त है वो थोड़ा सा ले लूँगी। ये थी आज की रूटीन जो आज तक मैंने अभी तक किया। अब मैं आबिद के साथ जा रही हूँ। मेरा जो खादी का और एथनिक का सूट है वो ज़रा चेंज वेंज कराऊंगी। और छोटे छोटे काम आज मैंने लाउंज की सफाई करनी थी, वैसे नहीं की क्योंकि आबिद ने कुछ बल्ब लेके आने, कुछ छोटी छोटी चेंजेस कर रही हूँ घर में, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अभी। तो चलते हैं फिर एथनिक और खादी के सूट को कुछ दिन ज़्यादा हो गया, लेकिन होपफुली वो चेंज हो जाएगा। और बस यही है अभी तक तो अमन और ईमान है, कहीं जहाज़ों की आवाज़ें हमें नहीं आ रही और सुकून है हर तरफ। तो अल्लाह ताला सुकून कायम और दायम रखे। चलें आबिद फिर। जी मैं आई हूँ आबिद के साथ यहाँ सेंटोरस आई हूँ। दोनों अपने सा काम कर लूँगी क्योंकि इससे पहले की चीज़ें ख़त्म हो जाए, इससे पहले की डेट निकल जाए, तो कुछ ऐसा ले लिया जाए जो मैं पहन सकूँ। तो चलती हूँ। अब आज गर्मी है वैसे काफ़ी, और इस्लामाबाद में हम लोग आए हैं तो धुआं सा मिट्टी सी की एक लेयर है पूरी ऊपर। तो आज मैं रात पूरी जागती रही हूँ, सब देखते रहे न्यूज़ वगैरह और सब कुछ। तो अब इतनी सख्त ना मुझे थकावट हुई भी थी, लेकिन खैर निकली हूँ थोड़ी देर आगे। मैंने कहा वरना घर पे बैठी रही तो फिर अभी लॉक हो तो फिर तो बिल्कुल ही सुस्त रहूँगी वैसे ही। कभी किसी को इतनी खबरें सुनते हुए नहीं देखा जितनी कल से खबरें सब सुन रहे हैं। तो मैं भी खबरें तो खैर सुन ही रही थी मैं, लेकिन साथ में मेरी बहन फेरी ट्रैवल कर रही थी, उसने जाना था। और सब लोगों को क्योंकि मेरी फ़िक्र हो रही थी, मैं ही पाकिस्तान में हूँ और बाकी सब लोग नहीं हैं, बच्चे जैन, खदीजा, मेरी नीस मिनहाज, सब लोगों को फ़िक्र हो रही थी और सब कॉल कर रहे थे बार बार। तो मैं जागती रही पूरी रात ही ऑलमोस्ट। तो ऐसे लग रहा था कि कभी भी कोई भी गोला गिर ना जाए इस्लामाबाद पे। और एनीवेज अल्लाह ने बचा लिया और दोबारा कुछ ना हो अल्लाह करे। वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकी उधर खादी और एथनिक में, क्योंकि आबिद कुछ काम से कार में आए हुए थे, तो मैं एक हाथ से चीज़ें देख रही थी और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कि जितने जो ड्रेस है उसी पैसों में मैनेज हो जाए, वरना लेकिन नहीं होता। हमेशा मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं समहाउ, एग्जैक्टली उन पैसों में नहीं होता रिटर्न और वही चीज़ ना। तो घर में ये भी लाइट कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा है, कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह चेंज हो रहा है हमारे स्ट्रीट का। तो अभी लाइट नहीं आई, इस वजह से अब हम लोग जा रहे हैं। मच्छर है आबिद कार के। तो मैंने कहा थोड़ी देर ब्रू बैठ जाते हैं मैं और आबिद, और नवीद को हमने कहा जैसे लाइट आई तो हमें कॉल कर दे। तो ये है सारा सूरत हाल, और थकावट अभी उसी तरह से है। आज इंशाल्लाह ज़रा जाके जल्दी घर जाके रिलैक्स वगैरह करूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली। अब मास्क साहब के पास जाना है, मास्क साहब के पास चलती हूँ बल्कि पहले। हाँ अच्छा जी, मैंने ना वो लोग जो माशाल्लाह से रोज़ ही कुछ इस तरह, मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन लोग थोड़े थोड़े रोज़ाना उमास वर्ल्ड में, उमास फैमिली में बढ़ते जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस होते हैं जो मैं हर थोड़े दिन के बाद में बताती तो हूँ। जिस तरह हेयर केयर और स्किन केयर की बहुत बात होती है। हेयर केयर का भी मैं बताती हूँ, इससे पहले लैंप्स ऑन करूँगा, मुझे अंधेरा लग रहा है, वो कर दो। तो हेयर केयर के बारे में भी छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं अक्सर बताती रहती हूँ, लेकिन मैं दोबारा से भी बता दूँगी। और स्किन केयर का भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ वो भी ऑफ एंड ऑन में बताती रहती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी प्रोडक्ट्स चेंज भी होती रहती हैं। अब से अगर आप 6 महीने पहले की वीडियो देखें तो उसमें मैं बहुत सारे ये एसिड वो एसिड ये वो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। आजकल मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और डिफरेंट चीज़ें हैं। सन ब्लॉक में भी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, आजकल मैं घर के अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मेरी जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसने कहा कि अनलेस आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हो, जैसे घर के अंदर पहले सब कहते थे, उसका ख्याल उन्होंने मुझे कहा कि इतनी यूज़ ना करो। जो हल्की सी फाउंडेशन या वो लगी होती है वो भी सन ब्लॉक
की तरह ही एक्ट करती है और विटामिन डी बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात स्किन केयर की मैं कर रही थी तो मेरे पास ये मैंने 2 दिन हुए नीम लीफ मास्क है ऑर्गेनिक स्किन केयर, और ये मैं आपके साथ पूरा इसका लिंक और वो सब चीज़ें मैंने शेयर कर दूँगी ये। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू है बॉडी मिस्ट, ये दोनों चीज़ें मेरे पास आई हैं। और ये जो नीम मास्क है ये तो मैंने यूज़ किया है 2 दिन और मुझे तो अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। नीम के फ़ायदे तो सबको पता ही है, एंटीसेप्टिक है और जो भी चीज़ें हर्बल हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, फ़ायदा ही देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टू मच स्किन को करने से बेहतर है कि आप जो हर्बल वाले मास्क और चीज़ें ये यूज़ करें तो बहुत अच्छी हैं। तो ये है। अच्छा, इसके जो हेयर केयर है उसके बारे में मैं बस 1-2 बातें कहूँगी। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा गीले बालों में ब्रश ना करें, थोड़ा सा उनको ड्राई होने दें और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ना करें, बहुत कर्लिंग आयरनिंग ये वो मत करें। बालों में एक एक्स्ट्रा पीछे कस के इतने ज़्यादा ना बाल बांधे कि आगे से वो टूट रहे हों। नॉर्मली कोशिश करें जो आपके ओरिजिनली अल्लाह ताला ने बाल दिए उनसे आप दोस्ती करें, उन्हीं को आप इस तरह से स्टाइल करें कि आपको पता चले कि क्या चीज़ आप पे सूट कर रही है। तो एक तो ये चीज़ें। दूसरी बात ये भी है कि मुझे तकरीबन अब 1.5 महीना हो गया मैं जिम कर रही हूँ, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है स्किन में भी और बालों में भी। और जो आप लोग जब सर धोते हैं तो बालों को नीचे करके धोएं, उससे भी आपको फ़र्क फील होगा। काफ़ी सारी बातें अभी की डिटेल में मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि हम लोग लाए हैं ना। आप जो ड्रेसेस मैंने कहा वो दिखा दूँ सबसे पहले। अच्छा जी, हम लोग गए थे दिखा दूँ मैं पूरा दिन घर में मेरी या कि चुटकी रख के भूल जाती हूँ या कि रिंग रख के भूल जाती हूँ। नवी तुम दो। अच्छा, महीने में 2-3 दफ़ा तो मेरी ये चीज़ें गुमती हैं और जो ढूंढता है उसको 100-200 इनाम मिलता है। 2-3 चीज़ों के अबद इनाम है हमारे घर में। अच्छा जी, अंदर कमरे में देखो जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ उसमें से मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं एथनिक का दिखाती हूँ। एथनिक केयर का सूट जो था वो उसका साइज़ ठीक नहीं था, वो मुझे चेंज कराना था। वो मीडियम साइज़ था, मुझे स्मॉल साइज़ आता है, तो मीडियम साइज़ में फिर वो नहीं था। फिर मैंने सोचा कुछ और लेते हैं क्योंकि तो मैंने ली है ये शर्ट स्मॉल में विंटर शर्ट। कैसी होगी? बहुत अच्छी। ये बहुत अच्छी शर्ट है और मुझे ना इन चीज़ों में टेसल्स बहुत अच्छे लगते हैं। टेसल्स लगे हुए बहुत अच्छे। थैंक यू नवीद को मिल गया नहीं। तो ये मेरी शर्ट है और इसके साथ मैं मोस्ट प्रोबेबली अपनी ऑफ वाइट पैंट्स टाइप वही पहनूंगी। अच्छा जी, अभी अच्छा इसका लॉन है, ये लॉन है, कंफर्टेबल सी लॉन है। वो पेपर सिल्क टाइप लॉन्स नहीं जो आई हैं आजकल, वो है। कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। इतने सारे बच्चों ने मुझे लिखा हुआ, आंटी आप पे बिल्कुल प्रिंट सूट नहीं करते, प्रिंट्स ना पहने, ये वो ना। मुझे गर्मी में प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मुझे पता है शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कुछ, वो इस वजह से आप लोगों को फील हो रहा होगा, लेकिन प्रिंट्स तो पहनने चाहिए ना। अच्छा, एक ये शर्ट है जो मैंने एथनिक से ली है। अभी मैं आपको बेड पे बिछा के इसको तसल्ली से दिखाऊंगी ताकि इसके बाजू वगैरह की डिटेल में आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी मैं इसे आपको खोल के दिखा दूँगी। ये है शर्ट, ये भी एथनिक से ही लिए और शर्ट में ये ड्रेस टाइप है, ये ड्रेस है। कैसा है? बहुत अच्छा। पूछना पड़ता है अब से कैसा है। ये देखिए इतना क्यूट है। ये मैं आपको रख के दिखाऊंगी जब उधर बिछा के ना डिटेल से दिखाऊंगी। ये अगेन मैं प्रिंटेड चीज़ें लेकर आ रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने वैसे पता है प्रिंट्स मुझे इसलिए भी पहनने में क्योंकि अब मेरे पास सारी चीज़ें इतनी प्लेन है कि आबिद को मेरा काला चिट्टा कपड़े देख के उलझन शुरू हो गई है इसमें। तो वो मैंने इसलिए थोड़े से कलर्स लेकर आई थी लाइफ में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मेरी अम्मी कहती होती थी पैडल खरीद लेती हैं साथ साइकिल जोड़ती हैं, तो यही बात है, पैडल ले लिया मैंने, साइकिल साथ जोड़ूंगी। ये मेरी शर्ट है, शर्ट ले ली उनके पास, इसके साथ की पैंट्स ख़त्म हो गई थी
तो मुझे वो खाड़ी वाली बच्ची कहती है मैम आप ये इसके साथ वही पहन लें, वाइट ही पहन लें, वाइट ही था इसके साथ, तो बस इसके साथ मैं वाइट लूँगी। इसको भी लेने की वजह ये टेसल्स हैं जो मुझे इतने प्यारे लगे हैं, देखिए कितने, लेकिन ये मैं डिटेल से आपको रख के दिखाऊंगी कि ये क्या है इसका मामला। तो ये आज की मेरी शॉपिंग थी। अच्छा, ये मैंने जाके शॉपिंग एज सच शॉपिंग नहीं की, इसके पीछे एक गहरा राज है। वो राज ये है कि मुझे 2 गिफ्ट्स मिले हुए थे जो कि मेरे पास जैसे हो जाता है ना, सिमिलर चीज़ें हो जाती हैं या कुछ, तो वो मुझे चेंज करवाने थे, तो ये वो चीज़ें मैं चेंज करवा के लाई हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ चेंज करवा के लाती हूँ तो फिर उसमें मुझे बहुत सा कुछ थोड़ा बहुत पैसे वैसे अपने डालने पड़ जाते हैं। तो अब मैं दोबारा से अपना मास्क लगाऊंगी, आप लोगों के साथ मैं लिंक इसका शेयर कर रही हूँ। और कल वाली वीडियो में जो मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उनके मैं आपके साथ इंस्टाग्राम लिंक अभी तभी मैं बताऊंगी, वो शेयर करूँगी और आप उनको अपने इवेंट्स के लिए बुला सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, नथिंग लाइक कि अगर आपके घर कोई आ जाए और आपको तैयार कर दे, बहुत मज़ा आता है। ऑल द वे जाना आना मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं, जब मैंने मतलब जैसे खजिया की शादी पे भी मैंने घर पे बुलवाया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी एक बात। और एक और बात भी थी कि मैं आपके साथ एक एग्जीबिशन होने जा रही है बहुत अच्छी, उसमें बहुत अच्छी और क्यूट चीज़ें हैं, उनका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्जीबिशन है 10th को, आप लोग ज़रूर जाइए, इस्लामाबाद में ही है। और देखिए इधर उधर से फिर के ना, आपको एक तो आप आउटिंग हो जाती है, पता चल जाता है कि व्हाट्स न्यू इन द मार्केट, और आपको कोई ना कोई चीज़ घर के लिए भी मिल जाती है। हालांकि हमारे ना मुल्क में एक बड़ी साइकी है, हम लोग 20,000 का कोई अच्छा सा डेकोरेशन पीस या कोई घर की चीज़ नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर 20,000 का कोई सूट मिल रहा होगा तो हमें लगेगा अच्छा है, बड़ा सस्ता, बड़ा अच्छा, वो ले लेना चाहिए, है ना? अभी ऐसा मामला थोड़ा तो मैं आपको पहले अपने सूट्स दिखा दूँ, फिर आगे चलूँ। मुझे लग रहा है एक मूवी नई नेटफ्लिक्स पे आई है, वो शायद मैं आबिद के साथ बैठ के देखूँ, शायद, अगर आबिद ने देखी तो, वरना मैं खुद तो देख लूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने आज का ड्रेस भी अपना दिखा दूँ। रात को रखवाती हूँ अपने बेड के साइड पे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरे ड्रेसेस, मैं ज़रा डिटेल में आप लोगों को दिखाऊँ। मैं आज का अपना ये सूट दिखा दूँ। ये भी मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, बहुत 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 पहले, लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ अपने इस ड्रेस से। ये चिकन का है, मैं आपको चिकन इसके करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड है, पूरा है, डार्क ग्रीन है और साथ ऑफ वाइट इसके मैंने पैंट्स रखी हुई हैं। और ये मेरा जनरेशन का एक बहुत फेवरेट सा डिज़ाइन है जो कि मैंने बहुत सारे कुर्तों में बनवाया हुआ, स्लीव्स इसके इस तरह के। और जब ये डिज़ाइन लेके मैं माँ साहब के पास जाती हूँ तो माँ साहब को लिटरली एक गोता पड़ जाता है, बाजी ये क्यों डिज़ाइन, और भी तो डिज़ाइन है, ये वो मैंने कहा मैं फिर मुझे पसंद है, ये इसकी लॉन्ग शर्ट है, खुला सा डिज़ाइन है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, मैं आपको डिटेल से अपने आज वाली शर्ट्स पहले दिखा दूँ, फिर ऐसा ना हो, वो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको रिप्लाई करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं पहले ही अच्छे से दिखा दूँ आपको, क्योंकि फिर ये अलमारी में चले जाएंगे। और अलमारी में मेरे इतने कपड़े हो गए कि मुझे उनको इस तरह देखते हैं ऐसे कुछ हो रहा होता है कि क्या है ये मामला। पहले खादी वाला है, और खादी का मैंने लिया है साइज़ 12, हालांकि मैंने उसको 10 कहा था, मगर उसने 12 दिया, खैर। अच्छा, इसके ये जो इसको लेने की मेन वजह ये टेसल हैं जो इसके ऊपर इतने प्यारे लगाए हैं, डिटेल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की छोटी छोटी। ये देखें, ये और ये है पूरा एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस, बहुत प्यारा। और ये है सना सफ़ी नाज कहाँ से आ गई, ये है एथनिक का, इसका टेसल आप देखें कितने प्यारे हैं, बाजू देखें कितने प्यारे हैं। अच्छा जी, ये है 10,000 का, ये है इस पे तो 50% ऑफ था, ये वैसे 7,000 की थी, नहीं वैसे थी 14,000 की और 7,000 की मिली है, इतना ज़्यादा। अच्छा चलो, है जो भी थी। तो अब ये प्रिंटेड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, शायद मैं कभी हवाई बीच जाऊँ या कुछ तो फिर मैं ये पहन लूँगी। मैं वैसे बहुत दुनिया में गई हूँ लेकिन कुछ जगहों पे नहीं गई हुई हूँ, शायद मुझे आबिद लेके जाए। ये कितना प्यारा है इसके आगे ना। एक बच्ची ने लिखा, आंटी आप इतनी सारी दुआएं देती हैं, आप कभी ये क्यों नहीं दुआ देती कि आपके साथ आपकी तरह हम भी बहुत सारी जगह घूमें फिरें। तो बेटा मैं एक बात बताऊं, मैं भी जब तक बचपन में तो गई थी अपने फादर के साथ, लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप आ गया,
पता नहीं कितने सालों तक मैं कहीं मुल्क से बाहर नहीं गई और कोई मौका ही नहीं आया। बच्चे छोटे से स्कूल जाते थे, आबे जॉब करते थे, बस इस तरह लाइफ गुजर रही थी। फिर उसके बाद अल्लाह ने बहुत सारी फाइल्स मेरी साइन की, जो एप्लीकेशंस मैंने दी हुई थी अल्लाह ने वो सब साइन कर दी। और फिर अल्लाह ने अपनी करम और मेहरबानी की, तो इसलिए अल्लाह की मेहरबानी होनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला हमारी एप्लीकेशंस पे साइन करता है ना, बस दरवाजे खुलते चले जाते हैं। एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन होने जा रही है, बहुत प्यारी वहाँ पे चीज़ें हैं, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। काइंडली वहाँ पर इस पेज पे जाएं, डीएम करें, डेट पूछें, जगह पूछें, बात करें, क्या चाहिए आपको, वहाँ पे जाके स्टफ चेक करें और घर की चीज़ों को सजाने का, घर बसाने का, घर में खुशियाँ बिखेरने का अपना ही मज़ा है। बात यह है कि घर की चीज़ जो आप लाते हैं ना, वो उसको सब लोग एंजॉय करते हैं, उसकी बजाय जो आप अपने लिए पर्सनल चीज़ें लाएंगे उसको खाली आप एंजॉय करेंगे। तो अपने घर की चीज़ें लेकर आएँ और आप सब लोग मिलके अपने घर को जन्नत बनाएं।